कहावत कहा गया है ना कि एक शिक्षा ही ऐसा हथियार है कि आप दुनिया जीत सकते हैं। आरके श्रीवास्तव सर आया तो मेरा मैथ में क्या था, प्रैक्टिस एकदम नहीं था। बस कॉन्सेप्ट को हम पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम जानते थे, पर सर फिर भी पूरा रात भर पढ़ा के पूरा कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर दिए। प्रैक्टिस बहुत खतरनाक लेवल का हुआ, इतना खतरनाक लेवल का हुआ कि मेरा मैथ में भी 95 से, मेरा किसी में 95 से फिर कम आया ही नहीं। जिस घर में जब 1000 रुपया का सोचना है वहाँ पर लाखों जब महीना आते हैं तो ये बहुत प्राउड की बातें हैं। लेकिन इनके आगे के लिए और आप लोगों के लिए भी कि जीवन में सबसे अधिक सफल लोग वही हुए हैं जिनके पास धैर्य रहा है। फाइनली हम भी कॉलेज में अच्छे से अपने सब्जेक्ट के साथ गो थ्रू गया और फिर फाइनली कंपनी आई। फर्स्ट कंपनी थी सिविल की और फर्स्ट टाइम अपेयर किए, मेरा रिटर्न निकला, फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया और फाइनली कंपनी ने मुझे 8.5 लाख की पैकेज ऑफर किया। मतलब विश्वास नहीं हुआ कि हम हैं, प्लेसमेंट हो गया। पहले तो ये आश्चर्य होता कि जॉब लग गया, ये बहुत बड़ी खुशी होती है। तो आदमी 2-3 बार अपना पहले मेल देखा कि भाई हम ही हैं ना, नाम देखा, स्पेलिंग मिला। अरे अरे लगा दीजिए भाई बच्चों के लिए। आशुतोष मोकामा का रहने वाला है, आदित्य कोचस रोहतास के रहने वाले हैं और दोनों बच्चों का एनआईटी पटना में सिविल ब्रांच इन लोगों का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, किसी के फैमिली के बच्चे सक्सेस करते हैं तो एक अलग प्राउड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो रोल मॉडल बनते हैं कि जब आज भी आशुतोष का मोकामा में किराए के मकान में ये लोग रहते हैं, मतलब इनके माता पिता जी। और सबसे कहावत कहा गया है ना कि एक शिक्षा ही ऐसा हथियार है कि आप दुनिया जीत सकते हैं। और उस दौर में इन लोगों के पास, आप लोगों के पास भगवान नगर एक वैसी समस्या है, कोरोना पेंडेमिक जैसी बड़ी समस्या आ चुका था जिसमें हर कोई अपना किसी ना किसी अगल बगल या किसी ना किसी पहचान वाले को तो खोया ही था उस दौर में। तो एक माइंड में भी प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं। दूसरी सबसे भारी प्रॉब्लम क्या थे कि पिताजी इनके एक प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट का मतलब जहाँ पर 8,000-9,000 मंथली उनको वेतन मिलता था। और अब समझ सकते हैं कि 1 साल तक, 1.5 साल तक नौकरी चला जाना। तो जब नौकरी, वही एक हैंड थे, ये लोग तो पढ़ रहे थे, बहन इनकी उसका भी जॉब हो गया है जस्ट अभी, लेकिन वो भी अपना घरेलू ट्यूशन ही पढ़ाती थी अपने यहाँ बुलाकर बच्चों को। तो इनका रूम का किराया जो था वहाँ पर, उसके लिए भी कई लाख हो चुके थे 1-1.5 साल में। तो समझ ही रहे हैं, मकान मालिक का प्रेशर हो ही जाता है, जेन्युइन है कि हो जाएगा। उसके बाद पढ़ना, उसके बाद 8 से 8 घंटा, 9 घंटा शायद उतना चल रहा था। हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस लेते थे लगभग चलता था। जब इसने जनवरी का पेपर दिया था, इसलिए आप लोग समझाते हैं कि मेहनत से खेल कभी पलट सकता है। जनवरी के पेपर में जो लड़का का आज पैकेज सुन रहे हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में 8.5 लाख का, बहुत बड़ी कंपनी एलएनटी में 8.5 लाख का दोनों का पैकेज जो है प्लेसमेंट इन लोगों का हुआ, तो इसके लिए तो एक जोरदार ताली इन लोगों के लिए। पर से रहने खाने की भी व्यवस्था ये है। और लेकिन फिर भी हम इन लोगों को यही समझाते हैं कि आगे आपको, ठीक है, जब किसी घर में पैसा का अभाव रहता है तो जितना पिताजी का ईयरली इनकम था, 8 से गुना कीजिएगा 12 में, तो आप समझिएगा 1,12,98 हुआ। अब ये बच्चे उतना मंथली कमाने जा रहे हैं। सोचिए, जितना 1 साल का इनकम था उतना मंथली इनकम कमाने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस पर, बेहतर शिक्षा।
और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक एक होता है ना, सक्सेस के बाद भी जब रिजल्ट भी आया तो सबसे बड़ी बात होती है कि व्यवहार में इन लोगों का कोई बदलाव नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप सक्सेस करते जाते हैं तो मैंने इन लोगों को ये समझाया और हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को भी कि ठीक है, आईआईटी के लिए हम लोगों ने जेईई मेन एडवांस का प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन मैं अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जैसा इसलिए इस चीज़ों से मैं दूरी बनाता हूँ कि सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा का ही होता है। अरे भाई, आपको तो सिलेबस पढ़ाना ही है, अरे आपका काम ही है पढ़ाना। हाँ, इन लोगों को मेरे तरफ से एक गाइडलाइन जरूर रहता है कि नर्सरी से 1 2 3 4 5 जो भी टीचर उनको मिठाई लेकर जरूर जाइएगा, और आप लोगों को भी उनको लेकर जाना है, मतलब 5 6 जो 10 तक होते हैं। क्योंकि कभी भी आपको यूपीएससी का रिजल्ट आता है, आईआईटी का रिजल्ट आता है, जिस कोचिंग में आप पढ़ते हैं वहीं पर हो हल्ला होता है, लेकिन ये नहीं होता है कि आखिर वहां पर पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे जो है फेलुअर हुए, मतलब अपने लाइफ में तो फेलुअर नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया और किसी का आया तो आप 100% श्रेय कैसे ले सकते हैं? वो 1 के टीचर कहां चले गए, 2 के टीचर कहां चले गए, 3 के टीचर कहां चले गए? और जो बच्चा खुद का सेल्फ स्टडी किया, और कभी बच्चे एक बड़े शहर में आते हैं और गलत रास्ते तय नहीं किए, 2 सर्कल में नहीं होता, गलत रास्ते तय कर लिए, उससे भी वो बच गया, तो इसका मतलब है कि उसकी खुद की सेल्फ स्टडी, नर्सरी से 10 तक का टीचर और बच्चे की सेल्फ स्टडी का श्रेय मैं मानता हूं कि 95-98% सर होता है। मैं यही मानता हूं। हम तो मानते हैं कि पूरा होता है, मेरा काम ही है पढ़ाना। तो जब आपका काम ही है सिलेबस को पढ़ाना, ठीक है, दिल से पढ़ाना, मेहनत करना, लेकिन ओवरऑल जो बच्चे ठीक हम लोग पढ़ा रहे हैं तो सारे क्यों नहीं सक्सेस कर जा रहे हैं? सबको हम लोग डांटते हैं, सबको बोलते हैं, तो जो बच्चे कर रहे हैं तो उनको माता पिता को सैल्यूट है, उन बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए भी सैल्यूट है को, और जो भी आप होमवर्क दिए वो अपने लाइफ के प्रति सीरियस है। और कभी कभी जीवन में निगेटिविटी से भी पॉजिटिविटी खोजा जाता है। पॉजिटिविटी में तो पॉजिटिव ही होता ही है। जैसे आप लोगों को मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हम लोगों को एक बोला गया है शुरू से कि लालच बड़ी खराब चीज है, सिखाया गया है। अरे भाई, लालच ज्ञान का हो तो अच्छी बातें हैं, लालच अज्ञानता की हो तो बुरी बातें हैं। लालच मेहनत से पैसा कमाने का हो तो अच्छी बातें हैं, लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से पैसा कमाने का हो तो बुरी बातें हैं। तो आप तो उस शब्द जो है, उसी तरह से क्या होता है, किसी बच्चे का क्या होता है, यार ये चीज समझ नहीं आ रहा है। अरे तो समझ क्यों नहीं आ रहा है? उसके उल्टा सोचो कि सेम टीचर हैं तो उसी में से 99% बच्चे उस कॉन्सेप्ट को सीख गए, टेस्ट में स्कोर करने लगे, तो हम ही इस पृथ्वी पर अजूबा हैं, कम नहीं सीख पा रहे हैं। क्योंकि आपको खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा। दूसरी चीज है उन्हीं बच्चों के लिए, चिंता मत कीजिए भाई, चिंतन कीजिएगा तो नया रास्ता निकल जाएगा। चिंता कर रहे हैं, मेंटली भी आप परेशान होंगे, स्वास्थ्य से भी परेशान होंगे, तो उससे अच्छा है कि चिंतन कीजिए कि वो बच्चे कैसे कर ले रहे हैं, टीचर तो सेम है, वर्क कर रहे हैं, उसका सेल्फ स्टडी का प्रक्रिया क्या है, नया रास्ता आपको निकल जाएगा। इसीलिए जैसे कैसे बोला जाता, क्रोध बड़ी बुरी चीज है। क्यों बुरी चीज है भाई? क्यों बुरी चीज है क्रोध? बहुत सारे ऐसे माता पिता को आप देखे होंगे कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर चलते हैं, डांट फटकार लगता है, वो पढ़ने लगते हैं। इसका मतलब कहीं पर क्रोध अच्छी चीजें हैं, कहां पर है ये जानना जरूरी है। लोग बोला जाता है घमंड बुरी चीज है। क्यों बुरी चीज है घमंड जी? आप यह बोलिए कि मैं इस काम को कर सकता हूं, इस रिजल्ट को मैं क्रैक कर सकता हूं, ये काम मैं कर सकता हूं, ये गर्व की बातें हैं। हाँ, आप बोलिएगा कि विश्व में मैं ही ये काम कर सकता हूं, ये घमंड है। क्योंकि आप तो बोले कि मैं विश्व में यही मैं काम कर सकता हूं, क्योंकि मैं ही हूं कि मैं इस क्वेश्चन को बना सकता हूं या मैं ये कर सकता हूं। हाँ, ये बोलना है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, कि भाई हमको एग्जाम का डेट बोल दिया जाए, हमको कॉपी किताब नोट्स दे दिया जाए और ये बोला जाए कि कितना रैंक लाना है। ये आपको अपने पर होना चाहिए कि एग्जाम का डेट बोल दिया जाए, नोट्स कॉपी किताब सब हमको पढ़ाकर, और हमसे वादा कराया जाए। खुद से आप जब तक कोई मोटिवेशन नहीं होता है भाई, एक ही मोटिवेशन होता है खुद से।
सेल्फ मोटिवेट हो गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको जो भी आपका लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बस आज इन्हीं लोगों का दिन है, इसलिए कि मैं इसलिए बोले कि कुछ इसमें जो बच्चे हैं कि अंदर से जो नहीं होता है कि एकदम इसका सर कभी कभी किसी चीज को पॉजिटिव भी होता है। जब कोरोना आया तो ये लोग के लिए वरदान आ गया। लंबा समय तक 1.5 साल पढ़कर कितना परसेंटाइल आया था भाई? 62 परसेंटाइल का मतलब लाखों। और जब ये होता है ना कोरोना के समय क्या हुआ कि एग्जाम का डेट बढ़ते गया, इसका 96 परसेंटाइल आया। सोचिए 96 परसेंटाइल यहीं पर ये प्रेजेंट है, यहीं पर है। और आप तो प्रभु ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। इन लोगों को तो व्यवस्था था, ठीक है, रात को 2 बजे भी क्वेश्चन पूछते थे तो हम लोग, ये तो खुद बताएगा ही, तो हम लोग लगे रहते थे कि एक अपना परिवार है, क्योंकि ओवरऑल क्या था कि ये वर्ल्ड लेवल का एक प्रॉब्लम था और वही विकल्प था। कोरोना तो एक वर्ल्ड लेवल का प्रॉब्लम था ही, ये लोग करते गए। अभी कुछ बच्चे के बारे में हम लोग एग्जाम्पल बता रहे थे तो ये लोग कह रहा था कि सर इस टाइप से इन लोगों पर आप लोग सीरियस हैं कि लग रहा है कि अपने घर का भाई हो, अपने घर का बेटा हो, कि मैंने इसका रिजल्ट आना चाहिए। और उसके बाद भी तो इसका मतलब है कि उसको, मतलब अब क्या बोला जाएगा कि अब वो इंसान में क्यों जन्म हुआ है कि इतना मोटिवेट, और जब वो गिर रहा है तब उसको उठाया जा रहा है, जब गिर रहा है तब उठाया जा रहा है। नहीं तो प्रोफेशनल कोचिंग इंडस्ट्री में लाखों के भीड़ में कौन आपको पूछेगा जी, नाम से भी आपको नहीं जान पाएगा। यहां तो मान लीजिए आपके साथ बातचीत भी हो रहा है। तो इसीलिए बस आप लोगों से यही होगा कि सोचिए कि खेल तो पलट जाता है 5 महीना में भी। अरे जब सिलेबस आपके पास है और सब चीजें हो चुका है तो आप एकदम राइट डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए, खेल पलट जाएगा और कुछ होता नहीं। अंत में बस यही मैं बोलूंगा कि क्योंकि इन लोगों का जॉब भी जिस स्थिति में थे, बहुत जिस घर में जब 1000 रुपया का सोचना है वहां पर लाखों जब महीना आते हैं तो ये बहुत प्राउड की बातें हैं। लेकिन इनके आगे के लिए और आप लोगों के लिए भी कि जीवन में सबसे अधिक सफल लोग वही हुए हैं जिनके पास धैर्य रहा है। सबसे अधिक सफल वही हुए हैं कि जिनके पास धैर्य रहा है। ये रियलिटी है। आज सबसे बड़ी बात जैसे नहीं हो तो कुछ बच्चे चाहे माता पिता भी करते हैं रियलिटी में कि बच्चा कमजोर है, बच्चा ये तेज है। तेज शब्द घमंड है। जो तेज शब्द हटाकर ये रियलिटी है कि वो बच्चा जिम्मेवार है, और जो कमजोर है वो सहानुभूति हो जा रहा है, वो लापरवाह है। वो कमजोर नहीं है, वो लापरवाह है। ना टीचर का होमवर्क बना रहा है, ना उसको कुछ मतलब नहीं। जो आप डीपीपी दिए हैं, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट दिए हैं, उससे कोई उसको मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसमें से अपनी इच्छा के अनुसार 5 को क्वेश्चन बनाएगा, 5 को छोड़ देगा। छोड़ते गया 3 महीना के बाद पता चलेगा उसी नोट्स में उसका ब्लैंक है। कमजोर शब्द रियल में सहानुभूति देता है। उसको लापरवाह जिस दिन से बोलना चालू कर दिया जाएगा उसको पता चल जाएगा कि हमको, मतलब लापरवाह का मतलब है कि कोई काम नहीं कर रहा है। तेज का मतलब है कि जिम्मेवार उसको बोला जाएगा कि उसको अपनी जिम्मेदारी को ले रहा है, उसको रेस्पेक्ट मिलने लगा। तो ये सब बच्चे, ये जिम्मेवार बच्चे थे। ये अपनी जिम्मेदारी को समझे, अपने पारिवारिक समस्या को समझे और अपनी लाइफ को भी समझे। तो हम चाहेंगे कि इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियों से चलिए। आशुतोष तुम इन लोगों को बताओ, क्या बताओगे, और फिर आदित्य। सबसे पहले तो आर.के. श्रीवास्तव सर, उन सबको मैं धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं लोगों के कारण आज मैं यहाँ पे हूँ कि आज जॉब है मेरे पास। तो खुशी तो हो रहा है। और मेरा मैथ भी बहुत वीक पॉइंट था, क्योंकि मैथ क्या है ना कि तुमको देखो, मैथ का क्वेश्चन जब भी आता है तो सबको लगा कि हाँ ये मुझे आता है, पर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और थोड़ा सा नर्वस नहीं आता है कि अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा। टाइम पता चला कि मैथ में लग भी गया, नहीं बना। फिर आर.के. श्रीवास्तव सर आए तो मेरा मैथ में क्या था, प्रैक्टिस एकदम नहीं था। बस कॉन्सेप्ट को हम पहले, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम जानते थे, पर सर फिर भी पूरा रात भर पढ़ा के पूरा कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर दिए। प्रैक्टिस बहुत खतरनाक लेवल का हुआ, इतना खतरनाक लेवल का हुआ कि मेरा मैथ में भी 95, मेरा किसी में 95 से फिर कम आया ही नहीं, और मैथ में भी मेरा 96 परसेंटाइल आया। तो रात भर हुआ। प्लस मैथ में क्या होता है, डाउट बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि कहाँ पे डाउट आता है। अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं क्लियर हुआ तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट रखा रह जाता है। तो आर.के. श्रीवास्तव सर हम लोग पे बहुत मेहनत किए, रात भर कोचिंग चलता था, फिर डाउट जब मन तब लेते थे। तो मैथ मेरा बहुत अच्छा हो गया
और फिर फाइनली हम सितंबर के एग्जाम में अटेम्प्ट दिए और मेरा 96.23 समथिंग आया था, हमको एग्जैक्ट याद नहीं अभी, 96% से मेरा ऊपर आया और मेरा फिर फाइनली सिलेक्शन हुआ NIT पटना में। उस टाइम भी लॉकडाउन ही चल रहा था। कॉलेज में भी जाने के बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि कॉलेज में आ गए, क्योंकि ऑनलाइन था तो क्या ही पता नहीं चल रहा था, कैंपस देखे नहीं थे सामने से। फिर जब कैंपस गए 1.5 साल बाद, लॉकडाउन जब खत्म हुआ, तो वहाँ पे मतलब हमको लगता था कि ठीक है, हम तो ठीक है, मतलब अच्छे बच्चे हैं, लेकिन बहुत लोग वीक था। NIT में जब गए तो देखे कि हमसे अच्छा बच्चा सब पहुंचा हुआ, कहीं ना कहीं किसी का बस एग्जाम खराब चला गया IIT एडवांस में, तो आज वो NIT पटना में है। तो लगा कि अब यहाँ पे सब लोग तेज है और अब यहाँ पर से भी अच्छा करना है, क्योंकि कॉलेज में आने के बाद थोड़ा होता है कि ठीक है कंपनी आएगी, पर कंपनी कितने को ले जाएगी, 10 को ले जाएगी, 15 को ले जाएगी, एक ब्रांच में 200 120 बच्चा है, 200 बच्चा है, 250 बच्चा है, कंपनी को कितने को ले जाओगे, 200 को। तो वहाँ पे भी मेहनत करना लगा। सबसे बड़ी बात था कि वहाँ पे सब बच्चे अच्छे थे, तो एक बहुत अच्छा कंपटीशन का बस माहौल था। नो डाउट कि IIT NIT में प्रोफेसर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पढ़ना बच्चों को ही पड़ता है। वहाँ पे तो प्रोफेसर बोलते भी नहीं कि तुम पढ़ने आए कि नहीं आए, क्लास में कितने बच्चे हैं नहीं है, पर बच्चे खुद ही इतना सीरियस होते हैं कि बच्चे खुद ही सब क्लास करते हैं और पूरे अच्छे से गो थ्रू एंजॉय करते हैं। कॉलेज में बाकी सारे एक्टिविटीज़ को एक्टिविटीज़ होती है वो सब भी इंजॉय करते हैं। तो फाइनली हम भी कॉलेज में अच्छे से अपने सब्जेक्ट के साथ गो थ्रू गए और फिर फाइनली कंपनी आई। फर्स्ट कंपनी थी सिविल की और फर्स्ट टाइम अपेयर किए, मेरा रिटर्न निकला, फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया और फाइनली कंपनी ने मुझे 8.5 लाख की पैकेज ऑफर की है ट्रेनिंग में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं पढ़ने वाले बच्चों को क्या बोलोगे? देखो, हम नहीं पढ़ने वाले को बस यही बोलेंगे, वो नहीं पढ़ रहा है तो वो अपने साथ गलत कर रहा है, किसी साथ गलत नहीं कर रहे हो तुम, क्योंकि तुम अभी पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं IIT NIT में होगा। फर्स्ट टाइम हम इंटरव्यू दिए, इंटरव्यूअर हमसे काफ़ी इंप्रेस हो गया। मतलब इंटरव्यू देने के जस्ट बाद जब फ़ोन कटा तो उसके बाद हमको इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर कंपनी सिर्फ एक बच्चा को भी लेगी तो वो बच्चा हम ही होंगे। वाह, आदित्य कोचस का रहने वाला है, रोहतास का, और जैसा मैं जितना जानता हूँ कि इसके बड़े भाई शायद अभी बेरोजगार हैं। हाँ अभी तो है। हाँ, मैंने ग्रेजुएशन करके, लेकिन जब बच्चे को कभी मंच मिलता है और वो खुद की सेल्फ, क्योंकि बार बार इसने भी क्या बोला सोचने कि जब मंच आपको मिला तो आपके पास एक ही काम है ना जी, स्टडी, क्योंकि मंच भी जल्दी मिलता नहीं है। और यहाँ तो क्या है कि किसी बैच में कोई डिफरेंस है नहीं, पढ़ाई का तो सब कोई अपना नोट्स कॉपी ये सब देखते ही होंगे। तो घर भी सिंपल है और इनके क्या घर में पहले खुशी है जब आपको पता चला कि ट्रेनिंग में ही 8.5 लाख का आपको पैकेज के लिए कंपनी से जब कॉल या मेल आया होगा आपको, तो घर में क्या खुशी रहा? क्योंकि जब ट्रेनिंग में है तो क्लियर है कि 2-3 साल के अंदर तो वैसे ही 25 लाख जो LNT का हिसाब किताब है, और जैसे ही कुछ एज होगा, बच्चे जब 30 के करीब पहुंचेंगे तो ये सब बच्चे करोड़ों में खेलने लगते हैं सर। बहुत सारे, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, कई करोड़ों में खेल रहे हैं, कई तो फॉरेन में हैं। तो घर में क्या खुशी रहा? जैसे दशहरा में हम घर गए थे तो उसी टाइम दशहरा के जस्ट अगले दिन मेरा रिजल्ट आया था, तो सुबह का एकदम समय था और हम लोग ऐसे ही बाजार में घूम फिर कर शाम में आए हैं तो मेल आया, हम लोग देखें अपना नाम। तो उस टाइम घर से हम बाहर थे, ऐसे आदमी टहलने के लिए जाता है, आया तो अपने मतलब विश्वास नहीं हुआ कि हम हैं, प्लेसमेंट हो गया। पहले तो ये आश्चर्य होता है कि जॉब लग गया, ये बहुत बड़ी खुशी होती है। तो आदमी 2-3 बार अपना पहले मेल देखा कि भाई हम ही है ना, नाम देखा, स्पेलिंग मिलाया। तो ये मेरे साथ हुआ। इसके बाद गया घर पर, तो पापा नहीं थे, गए थे खेत पर, पटान चल रहा था, तो मम्मी थी, दीदी थी, तो बताए, तो एक अलग ही खुशी होता है उस टाइम। तो थोड़ा आंखों से आंसू भी आ जाता है। तो हमारी माता श्री की आंखों से थोड़ा सा आंसू आया, खुशी का आंसू था, क्योंकि आपके घर में जब 10,000 मंथली ना आता हो और अचानक से लगे कि हाँ हमारा बेटा अच्छे लेवल पर जहाँ 1 लाख रुपया महीना है, तो एक अलग ही खुशी होता है। तो फिर पापा है तो उनको बताएं। अगर जीवन में ही होता है कि खुश रहेंगे अंदर से, लेकिन आपको जताएंगे नहीं कि हाँ इतना आपके लिए बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है। या आप मतलब जैसे सर हमको बता रहे थे एक बार, सर बता रहे थे कि
आप देखिएगा टॉपिक सक्सेस कीजिएगा तो आप लोग के पिताश्री जो भी होंगे, मतलब आपको नहीं बताएंगे कि हाँ मेरा बेटा वाह वाह, ये सब नहीं करेंगे। बोलेंगे कि हाँ ठीक है, मन से पढ़ाई करो आप और अच्छा करो। हाँ, तो ये था मेरे साथ। तो ठीक था, बाकी अपन मीठा वगैरह आया, फिर तो सर के पास कॉल किए हम। तो फिर इसके बाद 2-3 दिन बाद यहाँ आए तो सोचे कि सर से मिलेंगे, यही था। अच्छा, नहीं ये बड़ी खुशी की बात है जो इसने बताया, रियल बात है। अभी तो ट्रेनिंग है ना जी, ठीक है, इसमें कुछ बच्चों का घरेलू स्थिति बहुत अच्छा है, या मतलब कि जो भी मिडिल क्लास, लेकिन अच्छा है तो बहुत अच्छा हो सकता है। दुनिया का दायरा आप समझ सकते हैं, क्योंकि खुद का नाम, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा खुद का कमाया हुआ जो होता है ना, उस पर पिता तो गर्व करेंगे ही, माता जी गर्व करेंगे ही, लेकिन आपको भी लगेगा कि मैंने अपनी पहचान बनाया है। तो बस यही आप लोगों से इन लोगों का मिलवाने का उद्देश्य यही था कि जिस बैकग्राउंड से ये बच्चे हैं, और समय बीतते देर नहीं लगा, 3-4 साल बीतते देर लगता है आपका भी। अरे आप पढ़ रहे थे ना, पेपर दीजिएगा, 24 का तो पेपर दीजिएगा, समय बीतते देर नहीं लगेगा। और शायद अगले साल न जी 24 में इसका भाई IIT रुड़की में है, उसका भी होगा, तो आप लोग तो मिले ही थे, आएगा। और एक बात इन लोगों को मैं ज़रूर कहूँगा कि आगे पढ़ाई जारी रखना है, आगे पढ़ाई जारी रखना है। ठीक है, आप लाखों कमाइए, अच्छा भी लगा कि आप गेट के प्रिपरेशन में भी लगे हैं, अच्छा करने जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई का अंत नहीं। कभी अब लगेगा कि नहीं भाई मेरा अब लाइफ बहुत सेट हो गया, तो दूसरे तरीका का पढ़ाई करना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो जीवन में सक्सेस हुए हैं, चाहे बहुत सारे नोबेल्स है, चाहे वो विवेकानंद जी का हो, चाहे किसी का हो, मतलब जीवन में पढ़ना बड़ी जरूरी है। और पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि पर डे लिखना जरूरी है। माने कुछ भी कीजिएगा, आप जॉब भी कीजिएगा तो दिनचर्या में बना लीजिए, कुछ ना कुछ लिखें, या तो अपने बारे में लिखें, अपने जीवन के बारे में लिखें, समाज जो देख रहे हैं। सर मूवी में दिखाया जा रहा है कि ये गरीब है, बताया जाता है कि मतलब ये गरीबी है, वो बच्चे कभी गरीबी से सर मोटिवेट नहीं होंगे। झुग्गी झोपड़ी में ले जाकर आंख से दिखाना पड़ेगा, आंख से दिखाना पड़ेगा, झुग्गी झोपड़ी में ले जाकर के उसका दर्द क्या होता है। ये मूवी में देखने से और किताब में पढ़ने से ना गरीबी का दर्द पता चलेगा, ना रियलिटी है। आदमी कहता है कि मोटिवेशन से सक्सेस नहीं, आपके बहुत सारे फेलुअर जो है ना, वो आपको जो सिखाएंगे और जो सक्सेस के रास्ते खोलेंगे, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। जब पिताजी की नौकरी चली गई और उसी समय बच्चे का पेपर है कुछ महीना के बाद, और घर में आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, और मानसिक रूप से जिस एज में बच्चे 3 साल 4 साल का तो नहीं है बच्चा 12th में है, तो क्या घरेलू प्रॉब्लम को, घर का मान लीजिए कि जो बड़े हैं तो घरेलू प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है, घरेलू प्रॉब्लम के समय माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप तो यहाँ है जी, अपने अपने हॉस्टल में आप लोग हैं, घरेलू प्रॉब्लम तो आपको पता नहीं है, उस पेन को भी सहा है लो, और उसके बाद भी पढ़ाई जारी रखा है। ये जीवन है, ये जीवन एक चक्र है, ऐसे ही चलते रहता है, ये चक्र है, इससे अधिक परेशान नहीं होना है। जीवन में जो वही बात बोले वही फिर से अंतिम बोल रहे हैं, जिसके पास बहुत अधिक धैर्य है, जिसके पास पेशेंस है, वही जीवन में सफल हुआ है। जब जब आपके लाइफ में लगे कि उतार चढ़ाव चल रहे हैं, उस समय ऐसे तो जीवन में हमेशा एकदम शांत रह जाइए और अपने काम पर लगे रहिए। तो हम चाहेंगे कि एक बार खड़े होकर इन लोगों के लिए जोरदार ताली आप लोग बजा दीजिए।